जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। बीजेपी की बुजुर्गों को खास सौगात, सीएम रेखा गुप्ता ने आयुष्मान भारत वय वंदना योजना लॉन्च की। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों को खास तोहफा दिया है। सीएम रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना को लॉन्च कर दिया है। इस योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत भाजपा के सांसद और मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली के 17 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 2 चीजें होना जरूरी है। पहले यह कि आप दिल्ली के निवासी होने चाहिए और दूसरा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज से दिल्ली में इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए जो कार्ड बनेंगे उसका इस्तेमाल कर देश भर में रजिस्टर्ड अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पूरी बात सुनिए। भारत माता की। और यहाँ उपस्थित मेरे सभी बड़ों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सभी को ढेरों वंदन, ढेरों अभिनंदन। मंच पे उपस्थित हम सब के लिए आदरणीय भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी, और मालूम है हमने हरदीप जी को आज का चीफ गेस्ट क्यों बनाया? क्योंकि आप भी 70 साल से ऊपर रहे। तो हमने सोचा भी वरिष्ठतम केंद्रीय मंत्री खोज रहे थे हम, तो हमने सर को निवेदन किया और उन्होंने हमारा निवेदन माना। मैं उनका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मंच पे उपस्थित हमारे माननीय आदरणीय सांसदगण, आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय रामवीर सिंह विदुड़ी जी, आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी, बहन कमलजीत सहरावत जी, बहुत ही प्यारी हमारी बांसुरी स्वराज जी और आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी, आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। हमारे मंत्रीगण, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भाई पंकज सिंह जी, आदरणीय भाई प्रवेश वर्मा जी, भाई आशीष सूद जी, रविंद्र इंदरराज जी, और इस कार्यक्रम के लिए बड़ी मेहनत करने वाले भाई कपिल मिश्रा जी और मजिंदर सिंह सिरसा जी, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई मोहन सिंह बिष्ट जी, और विशेष स्वागत करना चाहूंगी दिल्ली के प्रथम नागरिक, दिल्ली के मेयर भाई इकबाल सिंह जी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और जय भगवान जी जो कि हमारे उप महापौर हैं। आज दिल्ली ट्रिपल इंजन की सरकार का साक्षात एग्जाम्पल इस दिल्ली सरकार के मंच से देख सकती है, जहां हमारे सभी सांसद उपस्थित हैं, हमारे सभी मंत्रीगण उपस्थित हैं, माननीय सभी विधायकगण उपस्थित हैं, और दिल्ली नगर निगम से हमारे महापौर और उप महापौर भी उपस्थित हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार का आज का ये पहला कार्यक्रम, आप सबको बधाई देती हूं मैं। दिल्ली सरकार के हमारे चीफ सेक्रेटरी आदरणीय धर्मेंद्र जी और हेल्थ विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, मेरे लिए यह अत्यंत खुशी का अवसर है। मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। दिल्ली के सभी बेटे बेटियों की ओर से उन्होंने हमारे माँ बाप का जो सम्मान किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जो सम्मान आज दिल्ली के बुजुर्गों को मिला है, एक बेटी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूं। हरदीप जी, मेरा 30 साल का ये सामाजिक राजनीतिक जो सफर रहा,
न जाने कितने बुजुर्ग अलग अलग समय पे मिलते थे। हैरानी होती थी मुझे, कभी मजबूरी के कारण तो कभी मशहूरी के कारण बच्चे अपने माँ बाप के साथ कई बार अन्याय कर देते थे। कितनी बुजुर्ग माताएं आके मिलती थी कि मुझे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया। कभी कोई माँ बाप कहते थे कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, कैसे अपने बेटे को कहूं कि मेरा इलाज करा दो। जब हम छोटे छोटे हेल्थ कैंप लगाते थे, चश्मा वितरण का, कान की मशीन वितरण का, तो बुजुर्ग ऐसे आते थे कि चलो आज मेरा चश्मा बन गया, कई दिनों से टूटा हुआ था, चलो आज मुझे कान की मशीन मिल गई, कई बार कह दिया था घर में बन नहीं पा रही थी। और कई बार तो वो जो 1000 रुपए की पेंशन दिल्ली नगर निगम देती थी या दिल्ली सरकार की भी जो पेंशन मिलती थी, उस पेंशन के छोटे से अमाउंट को लेने के लिए बुजुर्ग कई कई चक्कर लगाते थे कि मेरी पेंशन नहीं आई। कई बार मैं सोचती थी कि इस 1000 रुपए से उनका क्या होना है, पर मैं वक्त के साथ समझ पाई कि वो 1000-2000 रुपए भी उनके लिए एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट था कि मेरे हाथ में जो ये पैसा है इसका उपयोग मैं अपने हिसाब से कर सकूंगा, इसका उपयोग मैं अपनी दवाई लाने में कर सकूंगा, मुझे परिवार के किसी सदस्य पे, बेटे पे, बहू पे, बेटी पे, जवाई पे जोर नहीं देना पड़ेगा, इसको मैं अपनी मर्जी से खर्च कर लूंगा। मैंने वो स्थितियां देखी है समाज में। मैं नहीं मानती कि पूरा समाज एक जैसा है, हर बेटा बेटी एक जैसे हैं, सेवा करने वाले भी बहुत लोग हैं, तो कोई ऐसे भी हैं जो सच में अपने माता पिता के साथ न्याय नहीं करते हैं। आज दिल्ली के लिए ये बहुत खुशी का अवसर है कि हम ऐसे सभी माँ बाप जो हमारे दिल्ली के हैं उनको एक सम्मान, एक न्याय और एक सुविधा दे पा रहे हैं इस वय वंदन योजना के माध्यम से। और इस योजना की खूबसूरती जो है, इस योजना की खूबसूरती ये है कि इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, अमीर हो गरीब हो, कोई भी इनकम का सोर्स है या नहीं है, किसी भी जाति धर्म के हैं, महिला पुरुष, हर एक व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर की उम्र का है उसको इसका लाभ मिलेगा। ये इस योजना की खूबसूरती है। इसीलिए आपने देखा जब हमने कार्ड बांटे तो एक रेडी चलाने वाला बुजुर्ग भी आया और एक बैंक से रिटायर्ड व्यक्ति भी आया। हर वर्ग के लोग, चाहे वो BMW गाड़ी से भी नीचे उतरे और चाहे अपनी साइकिल से चलता चला जा रहा वो मुसाफिर भी है। केवल 2 चीजें चाहिए, एक आप दिल्ली के निवासी हो और दूसरा आपके पास आधार कार्ड हो, केवल 2 चीजें, और कुछ नहीं चाहिए। और आपका रजिस्ट्रेशन आज से दिल्ली में शुरू हो गया है, बहुत आसान तरीके से। और हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सभी माननीय विधायक, सभी हमारे पार्षद, हमारे SDM, DM ऑफिसेज में आपके रजिस्ट्रेशन के लिए हम सुविधाएं भेजेंगे और आप केवल अपना आधार कार्ड लेके जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ये सुविधा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज से हम दिल्ली में शुरू कर रहे हैं और जल्द से जल्द ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए, ऐसा मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है। अपने यहाँ के सभी बुजुर्गों को चिन्हित कर उनका रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि उनको तकलीफ ना आए और तुरंत ये कार्ड बनते ही आप दिल्ली के और देश भर के जो इस योजना में आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल्स हैं, दिल्ली में लगभग 100 अस्पताल
इस योजना में रजिस्टर्ड हैं और पूरे देश में 30,000 अस्पताल इस योजना में रजिस्टर हैं। तो आपका मन करे, कोई ऐसी बीमारी है कि आपको अपना इलाज जाके मुंबई कराना है, हैदराबाद कराना है, उत्तर प्रदेश कराना है, जहां भी कराना है वो अस्पताल यदि उस सूची में रजिस्टर्ड है तो आप जा करके वहां इलाज कर सकते हैं। और ये पॉलिसी कैशलेस है, आपको कुछ भी पहले जमा नहीं कराना, आपको इलाज दिया जाएगा और उसका पेमेंट सरकार स्वयं करेगी। इस योजना के लिए आप सबको बधाई। दो बातें जरूर कहना चाहूंगी। एक, पिछली सरकार ने जो आप लोगों के साथ अन्याय किया, केवल अपने अहम के कारण, अपने ईगो के कारण, उन्होंने इतनी सुंदर योजना जिससे लाखों बुजुर्गों को बेनिफिट मिलना था, पिछले 7 साल से उन्होंने ये योजना आयुष्मान भारत की दिल्ली में आने नहीं दी। आज मैं उनको कहना चाहती हूं कि दिल्ली अब अपनी मर्जी से चलेगी और किसी का भी अधिकार, किसी का भी हक अब मारा नहीं जाएगा। ये सरकार अपने बुजुर्गों के साथ है। और दूसरा धन्यवाद जो मैं मोदी जी का, केंद्र सरकार का, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी का करना चाहती हूं कि पूरे विश्व में ऐसी योजना, मेरे पत्रकार बंधु भी यहां पे उपस्थित हैं, पूरे विश्व में किसी देश में ऐसी स्वास्थ्य की योजना नहीं है। बड़े से बड़े देश का नाम आप उठा लीजिए, अमेरिका से लेकर के हर एक देश ने यदि अपने नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ दिया भी, कोई मेडिकल पॉलिसी दी भी, तो वो केवल करदाताओं के लिए दी गई है। किसी ने जो टैक्स पेयर नहीं है, ऐसा एक भी व्यक्ति उनके यहां पर स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं ले सकता। और ये देखिए, भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी योजना लाई गई जो पूरे विश्व के लिए स्वास्थ्य का मॉडल है कि जहां पे आप टैक्स पेई हो या नहीं हो, कम हो या ज्यादा हो, धर्म और जाति का भेद नहीं और किसी भी इनकम की स्लैब का कोई मतलब नहीं, हर एक को ये योजना देने वाले श्रवण कुमार हमारे मोदी जी के लिए एक बार पूरा हॉल जोरदार तालियां बजाए। थैंक यू मोदी जी। पूरे विश्व में सबसे सुंदर स्वास्थ्य का मॉडल बुजुर्गों के श्रवण कुमार के रूप में आपने जो दिल्ली को ये योजना का लाभ दिया, मैं दिल्ली की बेटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे आए हुए सभी साथियों का, हमारे सांसदगण, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, हमारे पार्षदगण और हमारे मेयर, उप मेयर, सबका, जिन्होंने ये ट्रिपल इंजन की सरकार का दम दिखाते हुए आज ये भव्य मंच द्योतक है उस ट्रिपल इंजन की सरकार का। और आज हम सब मिलकर के दिल्ली की जनता से ये वायदा करते हैं कि दिल्ली की ये ट्रिपल इंजन की सरकार आपको दिल्ली का ये चेहरा बदल के दिखाएगी। एक सुंदर, एक शिक्षित, एक विकसित दिल्ली आपको मिलेगी। आपने जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है केंद्र में, दिल्ली सरकार में, निगम में, इसका पूरा पूरा लाभ दिल्ली के हर एक नागरिक को मिलेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाती हूं। मिल के काम करेंगे। मुझे मालूम है कि एक बड़ी जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है, अब बहाना नहीं चलेगा। ये केंद्र का काम है। दिल्ली कहती थी ना, मोदी जी नहीं करने दे रहे, एलजी नहीं करने दे रहे। भाई अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो भी काम आप कहोगे, जो भी दिल्ली में होने वाले काम है, वो सब हमारी जिम्मेवारी है और हम ये आपको करके देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय दीदी किरण चोपड़ा जी का। वो स्वयं यहाँ आई हैं। वर्षों मैंने उन्हें देखा कि दिल्ली के बुजुर्गों के लिए आपने बहुत सेवा की और आज वो इतना खुश थी कि वो अपनी पूरी टीम के साथ
यहाँ आई हैं और वो इसलिए खुश हैं कि आज उनके वरिष्ठ नागरिकों को उनका हक मिला है और श्रवण कुमार की ये योजना मिली है। जोरदार तालियां किरण दीदी के लिए भी। आखिरी में अपनी बात को कुछ इस तरीके से कहना चाहूंगी कि बुजुर्गों की झुर्रियों में अनुभव का साथ है। जो भी आज तुम हो ये उनका आशीर्वाद है। छोड़ मत देना तुम उनका साथ, छोड़ मत देना उनका किसी हाल में भी उनका साथ। उन्हीं से तुम्हारी जिंदगी में रौनक और विश्वास है, रौनक और विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेरे बुजुर्गवारों को, बहुत प्रणाम। आप यहाँ तक आए और इसके बाद दिल्ली सरकार स्वयं आप तक चल करके आएगी, दिल्ली के हर बुजुर्ग तक पहुंचेगी। सबका रजिस्ट्रेशन हम जल्द से जल्द करेंगे और जिसका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, जिसको कार्ड मिलता जाएगा और उसको तुरंत उसको इलाज मिलना शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।